नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो अध्ययन का मुख्य विषय होगा वो होगा वन रिपोर्ट 2019। जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में देखिए बेसिक बातें भी पढ़ेंगे अपन, और ये भारत और राजस्थान के संदर्भ में दोनों के तुलनात्मक इसका अपन अध्ययन करेंगे। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं समय वेस्टेड किए बिना। देखिए, वन स्थित रिपोर्ट 2019 ये नवीनतम वन रिपोर्ट है। करंट अफेयर्स में भी ये काम आएगी, करंट जीके में भी, और दूसरे वैसे जीके के रूप में भी ये काम आएगा आपका, और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी टॉपिक को अपन पढ़ते हैं तो उससे शुरू करने से पहले या पढ़ने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, ये भी पता कर लेना चाहिए कि यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। देखिए, यहाँ से जो राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जैसे राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो अभिलेखित वन कितने प्रतिशत भूभाग पे, ये कई बार सवाल पूछा गया। इसके अलावा किस प्रकार के वन राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे ऑप्शन में देते हैं विकल्प के अंदर, ऐसे आरक्षित है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत है, इस प्रकार के कई प्रकार के सवाल आते हैं। इसके अलावा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, न्यूनतम वन कहाँ पे हैं। तो यहाँ से कई प्रकार के सवाल आते हैं। तो अपन आइए अध्ययन करते हैं वन स्थित रिपोर्ट 2019, नवीनतम ये वन रिपोर्ट है। सबसे पहले हम जो वनों का सर्वे कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे कौन करता है, ये देखिए, और इसे जारी कौन करता है। देखिए, वन स्थित रिपोर्ट 2019 में जो ये जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वन रिपोर्ट। देखिए, जारी कौन करता है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन रिपोर्ट को जारी कौन करता है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अधीन एक संस्था, तो सर्वे कौन करता है, तो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन देखिए एक है भारतीय वन सर्वेक्षण। ये सर्वे कौन करता है, ये गणना कौन करता है फॉरेस्ट की, सर्वे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पे है, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा वनों की गणना की जाती है, वनों का सर्वे किया जाता है। इसको यूं भी बोल सकते हैं FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप चाहे भारतीय वन सर्वेक्षण बोल दीजिए या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। यहीं पर अपन कुछ बेसिकली इसकी बात करते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे या वन सर्वेक्षण देहरादून की स्थापना की बात करें, FSI की स्थापना 1981 में हुई थी। किसकी, भारतीय वन सर्वेक्षण की, जो भारतीय वनों की क्या करता है, गणना करता है या फॉरेस्ट सर्वे करता है। इसकी स्थापना 1981 में, और ये फॉरेस्ट सर्वे, वन सर्वे कब शुरू हुआ था, ये देखिए शुरू, वन गणना शुरू या सर्वे शुरू हुआ था 1987 से। इसके बाद में ये लगातार वन सर्वे चल रहा है, और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद में ये सर्वे होता है। तो वन सर्वे शुरू हुआ था 1987 में, इसके बाद में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये सर्वे किया जाता है। कौन सा सर्वे,
ये वनों का सर्वे की बात कर रहे हैं, वन सर्वे किया जाता है। देखिए हमने पहले अध्ययन किया था जनगणना का अध्ययन किया था। तो जनगणना 10 साल में होती है। दूसरा हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था पशु गणना लाइव स्टॉक का, वो 5 साल में होती है। और वन गणना फॉरेस्ट सर्वे ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में किया जाता है। तो अपनी आज जो वन रिपोर्ट होगी, वन स्थित रिपोर्ट 2019 जो लेटेस्ट है, ये वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी? ये वन रिपोर्ट जो कौन सी 2019 की वन रिपोर्ट 2019 ये जारी कब हुई थी? 30 दिसंबर 2019 को ये वन रिपोर्ट जारी हुई थी। इससे पहले जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो 2017 में थी। 2017 के बाद में 2019 में हुई है। हम 2017 के कंपैरिजन को देखते हुए भी यहाँ अपन तुलनात्मक उसका अध्ययन भी करेंगे। और वन रिपोर्ट 2019 की ये 16वीं वन रिपोर्ट है, 16वां वन सर्वे है, 16वीं वन रिपोर्ट है। तो ये अपनी बेसिक कुछ बातें हुई कि वन रिपोर्ट 2019 केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन, और ये जो अब की बार रिपोर्ट जारी की थी ये प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की थी। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून है, ये सर्वे करता है। किसके अधीन है? पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1981 में हुई और 1987 से 87 से ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में वन सर्वे करता है। वन रिपोर्ट 2019 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी और ये 16वीं वन रिपोर्ट थी। इसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन अपने अगला देखिए इसी में कि अपने यहाँ जो बात करेंगे कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो देश है उनमें भारत का कौन सा स्थान है। देखिए जो भारत का विश्व में वनों के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, सर्वाधिक वन क्षेत्र में। देखिए जो 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार, देखिए 2000 की वन रिपोर्ट सर्वे के अनुसार भारत का सर्वाधिक वनों वाले क्षेत्रों में, सर्वाधिक वनों में यदि बात करें तो विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 10वां स्थान है। 10वां स्थान है विश्व में, यानी 9 देश ऐसे हैं जहां पर भारत से ज्यादा वन पाए जाते हैं और 10वां स्थान किसका है? विश्व में भारत का है। देखिए पहला जो स्थान है, पहले स्थान पर रूस है, सबसे ज्यादा वन रूस में है। दूसरे स्थान पे ब्राजील का है। दूसरा स्थान किसका है? विश्व में ब्राजील का है। और 10वां स्थान किसका है? भारत के अंदर विश्व में अपने भारत का है। देखिए जो 2019 का वन सर्वे किया गया था, ये वन सर्वे किसके द्वारा था? एक सैटेलाइट के माध्यम से किया गया था, जिसे भारतीय दूर संवेदी उपग्रह भी बोलते हैं। तो देखिए जो वन सर्वे किया था ये किसके द्वारा किया था? वन सर्वे भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2A के द्वारा जो भारत में वनों का सर्वे किया गया था 2019 में वन सर्वे, ये सैटेलाइट के माध्यम से था। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह का नाम देखिए, ध्यान रखना ये नाम है उपग्रह का, क्या नाम है? रिसोर्ससेट 2A। रिसोर्ससेट 2A के द्वारा क्या किया गया था? वनों का सर्वे किया गया। तो रिसोर्ससेट 2A ये आपको ध्यान रखना, इसके द्वारा ही किया गया था। और ये वन सर्वे कौन सा था? देखिए
ये वन सर्वे था, 16वां वन सर्वे था। कौन सा? 16वां वन सर्वे। ये रिपोर्ट अपनी 2019 की जो है ये 16वीं है। अब देश में कुल वन क्षेत्र की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। देश में कुल वन क्षेत्र कितना है? देखिए, फॉरेस्ट कवर, यहाँ मैं एक लिख रहा हूँ फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर। देखिए, हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, राजस्थान और भारत दोनों का ही अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यहाँ भारत के बारे में कुछ बातें बात करते हैं, फिर अपन राजस्थान के वनों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो फॉरेस्ट कवर, देश में कुल वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर कितना? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देखिए 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, देश के में कुल वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर है, ये 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के अंदर यही सवाल पूछा जाए, क्षेत्र का 21.67% है। देखिए, यहाँ केवल वन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ दो वर्ड आएंगे, एक आएगा वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर, एक दूसरा आएगा वृक्ष आच्छादन ट्री कवर। दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर अपन ये चर्चा करेंगे। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये आपको देखिए आंकड़ा ध्यान रखना है। वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है? फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% पे वन है। जबकि वन कितने भाग पे होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% पे वन होने चाहिए, यानी 33% पे वन होना चाहिए। और अभी अपने पास वन कितने हैं? 21.67% पे वन है। यह वन क्षेत्र की बात है। मैं यहाँ करूँगा देश में कुल वृक्ष आच्छादन। देखिए, अब वृक्ष आच्छादन और वन क्षेत्र में क्या अंतर है ये समझना बहुत ही जरूरी है। वृक्ष आच्छादन क्षेत्र, यहाँ वृक्ष आच्छादन है और अंग्रेजी में इसको अपन लिखेंगे ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर में क्या अंतर है ये देखिए अपन यहाँ बात करेंगे। ये कुल है 95,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष आच्छादन कितना है? ट्री कवर, वो 95,027 वर्ग किलोमीटर है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये होगा 2.89% है। 2.89%। देखिए, आज के जो कंपटीशन का जो दौर है उसमें सवाल कैसे आते हैं, न केवल सीधे तथ्य पूछते हैं बल्कि तथ्य से संबंधित भी पूछते हैं कि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र कितना है, वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है। तो यहाँ हर चीज को डीपली अपने को पढ़ना जरूरी है। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। देखिए, यहाँ आपको क्या है, 21.67% क्या है, 2.89% क्या है, ये दोनों में अंतर देखिए कि ये वृक्ष आच्छादन का प्रतिशत पूछा जाए देश में ट्री कवर का तो 2.89% है, और फॉरेस्ट कवर पूछा जाए तो 21.67% है। 21.67% फॉरेस्ट कवर है और वृक्ष आच्छादन 2.89% है। ठीक है,
देखिए मैं दो वर्ड यहां लिख रहा हूं, एक वनावरण, वनावरण, दूसरा मैं लिख रहा हूं वृक्ष आच्छादन। दोनों में अंतर देखिए आप, ट्री कवर एंड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरेस्ट कवर और इसे बोलते हैं ट्री कवर। दोनों क्या है ये देखिए। देखिए वनावरण क्या है कि जब एक वर्ग हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाला, देखिए एक वर्ग हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल जिसमें 10% से अधिक वन हो या वनावरण हो, उसे बोलते हैं वन आवरण। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ग हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल वाला एरिया जिसमें 10% से अधिक वन हो, वृक्ष हो, उसे बोलते हैं वन आवरण या फॉरेस्ट कवर। इसे क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी भी बोलते हैं, फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। तो एक वर्ग हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल वाला जिसमें 10% से अधिक वन हो, फॉरेस्ट कवर है। वृक्ष आच्छादन क्या है, ट्री कवर। ट्री कवर में देखिए आप यहाँ वृक्ष आच्छादन, ये मान लीजिए ये एक पेड़ है, और इस पेड़ ने जो इतनी जगह घेरी है, ये जगह घेरी है, ये पूरी, ये है वृक्ष आच्छादन, ट्री कवर। अब देखिए ट्री कवर में क्या आता है, छितरे हुए पेड़ है जो बिखरे हुए होते हैं, किसी वन विशेष में नहीं होते। देखिए वनावरण में तो क्या होता है, ऐसा भू क्षेत्र होता है जहां पर अधिकतर भाग पर पेड़ पाए जाते हैं, उसे वन या जंगल कहते हैं। लेकिन वृक्ष आच्छादन में क्या होता है, छितरे, एक एक दो दो पेड़ कहीं कहीं, यानी झाड़ियों के रूप में। वृक्ष आच्छादन में क्या हुआ, ये झाड़ियों के रूप में होते हैं वृक्ष आच्छादन, और छितरे हुए भी, बिखरे हुए भी कह सकते हैं इसको, छितरे हुए भी। और एक हेक्टेयर से कम का क्षेत्रफल का एरिया जिसमें 10% से कम वन हो, ऐसे को वृक्ष आच्छादन या ट्री कवर या ट्री कैनोपी डेंसिटी भी कहते हैं, इसे ट्री कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये हुआ था। अब यहाँ अपन देखिए यहीं पे आगे और भी आगे चर्चा कर रहे हैं कि अब हमारा जो विषय होगा, यहाँ देखिए आप, अब होगा अपना कुल वन और वृक्ष आच्छादन का प्रतिशत का होगा। इससे पहले आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए देश में कुल वन सेक्टर कितना है, 21.67% है। अच्छा, वृक्ष आच्छादन कितना है, 2.89% है। और दोनों को मिलाकर के यदि हम यहाँ बात करेंगे अगले में, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक वन सेक्टर ये सब हो गया, 10वां स्थान है विश्व में, रूस का पहला, ब्राजील का दूसरा। रिसोर्स है 2A के द्वारा गणना हुई। और कुल वन सेक्टर कितना, 21.67%। वृक्ष आच्छादन कितना है, 2.89। और यहाँ अब वनावरण, ये दोनों मैंने बता दिया, एक हेक्टेयर से अधिक और 10% जो अधिक हो वो वनावरण, और वृक्ष आच्छादन जो छितरे और झाड़ियों के रूप में होते हैं वो वृक्ष आच्छादन होते हैं। यहाँ अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब यहाँ अपना जो होगा कि कुल वन और वृक्ष आच्छादन, यदि अब सवाल परीक्षा में पूछा जाए कि कुल वन और वृक्षों का आच्छादन कितना प्रतिशत है भारत में, ये पूरे अपन अभी देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं, राज्य के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में इसके बाद बात करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र, वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र दोनों आ गया, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों का। वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र जो भारत में कितना, देश में वन और वृक्ष आच्छादन देखिए, देश में वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल कितना होगा ये देखिए आप। इसमें 8,07,276 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है।
वन और वृक्ष आच्छादन, यानी आप वनों का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, अभी हमने पढ़ा है, और वृक्ष आच्छादन का जोड़िए, तो दोनों का 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में, अपने देश में वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र है। लेकिन ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? देखिए, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, या कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, या टोटल भौगोलिक क्षेत्र का पूछ रहे हैं अपन, 24.56% है। यहां क्या सवाल बनता है ये देखिए आप। अब हमने क्या दो चीजें पढ़ी है, देखिए सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। अपन क्या करते हैं, जल्दी के अंदर सवाल को सही ढंग से एग्जाम में समझ नहीं पाते हैं, और वहाँ जो स्ट्रेस रहता है, एक दबाव, सफलता या असफलता का, उस दबाव की वजह से सवाल आते हुए भी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। जबकि एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हुए जैसे वो एग्जाम का प्रेशर कम होता है, तब क्या होता है, वही सवाल हमें वापस याद हो जाता है, यानी वही सही उत्तर उसका याद आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र, वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र कितना है, देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है, 24.56%, 56%, ठीक है। अब यहाँ हमने पहले वनावरण कितना पढ़ा था, 21.67% फॉरेस्ट कवर, और ये वहीं पर वृक्ष आच्छादन ट्री कवर कितना पड़ा अभी यहाँ पे, इसी से पहले स्लाइड के अंदर 2.89%। तो जब वनावरण और वृक्ष आच्छादन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है, वन और वृक्ष आच्छादन। देखिए इसको जोड़ के देख लीजिए आप, कितने 16, ये देख लिया आप, 3, 4, 24.56% आते हैं। तो देश में यहाँ सवाल ये बनता है, वनावरण कितना है, तो 21.67%, लेकिन वन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया 24.56% है, जो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.56%, ठीक है। ये प्रतिशत में आपको ये आंकड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, 21.67% के बाद ये आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए यहीं पे अपन बात करते हैं कि 2017 की जो वन सर्वे था, 2017 के वन सर्वे के अनुसार अपन देखें तो 2019 के वन सर्वे में कितनी बड़ी है। 2017 की तुलना में अपन अध्ययन करें 2019 की वन सर्वे की, तो देखिए 0.65% की वनों में वृद्धि हुई है। देखिए विश्व में भारत ऐसे देशों की सूची में शामिल है जहां पर लगातार भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, और राजस्थान में भी वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे लिए एक अच्छी खबर है। तो वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 0.65% की वृद्धि हुई है। 2017 की जो वन गणना से 2019 के साथ यदि तुलना करें तो 2019 में 0.65% की वृद्धि हुई है। देखिए ट्री, यहाँ पे यदि वृक्ष आच्छादन में वृद्धि की बात करें, केवल वृक्ष आच्छादन में, ट्री कवर में, तो 1.29% की है, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट कवर में वृद्धि 0.65%, वृक्ष ट्री कवर में 1.29%। यदि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात हो तो भी आपको यही आंकड़ा ध्यान रखना है, वृद्धि कितनी है, 0.65% की वृद्धि का ध्यान रखना है। केवल ट्री कवर की जब बात है तो 1.29% याद रखना है, केवल ट्री कवर की बात हो, ठीक है। ट्री कवर लिखता हूं मैं, ट्री कवर की बात हो तो। अब यहाँ देखिए अपन चर्चा करते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, किन राज्यों में। देखिए यहाँ से किस प्रकार के सवाल आते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, किन राज्यों में, न्यूनतम कहाँ पे है, प्रतिशत
की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, न्यूनतम कहाँ, तो ये देखिए अपने यहाँ अध्ययन करते हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वाले राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन से। देखिए नंबर 1 आपको ध्यान रखना, एमपी, मध्य प्रदेश का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो वन है मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी में। उसके बाद में देखिए आप अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का तीसरे नंबर पे बात करें तो छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। चौथा स्थान ओडिशा का है, चौथा ओडिशा का, और पांचवा महाराष्ट्र का। क्षेत्रफल में देखिए यह लाइन देखिए, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वाले राज्य सबसे ज्यादा एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद ओडिशा और फिर महाराष्ट्र। ये सर्वाधिक 5 राज्य वो है जहां पर प्रतिशत की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। यही में आगे अपना टॉपिक है, क्षेत्रफल में न्यूनतम सबसे कम वन, न्यूनतम वन वाला राज्य सबसे कम वन कहाँ पे है, तो यहाँ आपको ये हरियाणा ध्यान रखना है। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, सबसे कम वन। यहाँ क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं। अब हम हमारा विषय प्रतिशत, देखिए प्रतिशत की दृष्टि से या प्रतिशत में सर्वाधिक वन वाला राज्य, सर्वाधिक वन वाले राज्य। देखिए एक तो क्षेत्रफल एरिया ज्यादा होता है, एक होता है प्रतिशत। भले ही उस राज्य का एरिया क्षेत्रफल कम हो, लेकिन जितना उस क्षेत्रफल है उसमें अधिक वन हो, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन वाले हम देखिए मिजोरम में लगभग 75% एरिया में क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ये अपन क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में ध्यान दे रहे हैं। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश का 2 नंबर पे यहाँ किस में आया, अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पे यहाँ क्षेत्रफल में आया। तीसरा स्थान है मेघालय। देखिए ये जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर वन सबसे ज्यादा है, मेघालय, चौथा मणिपुर। यानी आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, यानी पूर्वोत्तर, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आदिवासी बहुल या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसको आप यूं भी याद कर सकते हैं किस दृष्टिकोण से, कि पूर्वोत्तर जो राज्य है उनमें भी अपन दृष्टि से भी याद कर सकते हैं। और 5वां होगा नागालैंड। तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन वाले राज्य मिजोरम है, प्रतिशत में क्षेत्रफल में नंबर 1 पे असम है, 2 नंबर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये तो अपन ने प्रतिशत में, अब प्रतिशत की दृष्टि से ही, प्रतिशत में ही न्यूनतम यदि वन की बात करें तो पंजाब, और 2 नंबर पे होगा आपका हरियाणा। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम कहाँ पे है, पंजाब में, और 2 नंबर पे हरियाणा में। अब देखिए यहाँ अपन करते हैं सर्वाधिक वर्दी दर वाले, सर्वाधिक देखिए सर्वाधिक वर्दी दर वाले राज्य, ऐसे राज्य जहां पर वनों में वर्दी ज्यादा हुई है। भले ही वन ज्यादा कहाँ थे, प्रतिशत क्षेत्र में यह अपन ने पढ़ा है, लेकिन वर्दी सबसे ज्यादा कहाँ, ग्रोथ पेड़ों में वर्दी कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक वर्दी दर वाले यदि राज्य की बात करें अपन, तो देखिए भारत के संदर्भ में अपन जो यह बात कर रहे हैं, कर्नाटक सबसे ज्यादा जो वर्दी हुई है पेड़ों में वो कर्नाटक में हुई है। 2 नंबर पे अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पे केरल, 3 नंबर पे जो तीसरे स्थान पर केरल का है, और चौथे स्थान पर केरल के बाद में देखिए आप जम्मू एंड कश्मीर, जेके जम्मू कश्मीर, और 5वां होगा हिमाचल प्रदेश की हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वर्दी की बात की है हमने, सर्वाधिक वर्दी वाले राज्य सबसे ज्यादा कर्नाटक,
आंध्रा, केरल, इस प्रकार से। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन है, जहाँ 1 ज़्यादा बढ़े, कर्नाटक में। लेकिन सर्वाधिक न्यूनतम वृद्धि यानी सर्वाधिक कमी किन राज्यों में हुई है? 1 घटे कहाँ पे हैं, कम कहाँ पे हुए? सर्वाधिक कमी वाले राज्य, जहाँ पर 1 क्या हो गए, कम हो गए। ज़्यादा तो कहाँ पे हुए थे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। लेकिन कमी की बात करें यहाँ पे तो देखिए कमी नंबर 1 पे मणिपुर। मणिपुर में 1 कम हुए हैं, पहले की अपेक्षा घटे हैं। 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी क्या हुए हैं, 1 में कमी आई है। 3 नंबर पे मिजोरम, मिजोरम में भी 1 में कमी आई है। 4 नंबर पे मेघालय, मेघालय में भी क्या आई है, कमी आई है। और 5 नंबर पे अपन बात करें तो नागालैंड। देखिए नागालैंड हम 2 जगह पढ़ा है, एक तो प्रतिशत में सर्वाधिक 1 में भी नागालैंड का था, लेकिन जो कमी दर्ज हुई है पहले की अपेक्षा घटे हैं 2017 की अपेक्षा, उसमें भी नागालैंड का नाम आया है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं। देखिए 1 और वरिष्ठ आच्छादन क्षेत्रफल टोटल कितना है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का? 1 और वरिष्ठ आच्छादन, देखिए दोनों, ये मैंने 24.56 लिखा है, ये 1 एवं वरिष्ठ आच्छादन है, ध्यान रखना वरिष्ठ आच्छादन क्षेत्र है। या मैंने ऊपर भी लिख रखा है, ये क्षेत्रफल है, ये प्रतिशत में है। और देखिए वृद्धि कितनी हुई है, 0.65। सर्वाधिक 1 वाले राज्य MP, अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा, प्रतिशत में सर्वाधिक मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, प्रतिशत में कम पंजाब, हरियाणा में। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक कमी वाले राज्य जहाँ कमी हुई है वो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अपन अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब हमारा यहाँ विषय होगा भारत में मैंग्रोव वनस्पति। 2019 की जो रिपोर्ट है, 1 रिपोर्ट, उसके अनुसार मैंग्रोव वनस्पति कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है, ये हम यहाँ देखेंगे। देखिए पहले तो मैं बात करूँगा कि मैंग्रोव वनस्पति होती क्या है। देखिए पहले जो बात है, मैंग्रोव वनस्पति 2019 की 1 रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वनस्पति, देखिए मैंग्रोव जो वनस्पति होती है ये समुद्री किनारों के पास में होती है, यानी खारे पानी में उगती है। सबसे पहला ये ध्यान रखना, खारे पानों में और समुद्र के किनारों पे मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा खारे पानी में यानी समुद्र के किनारों पे। और भारत में ये 0.15% सेक्टर पे है। टोटल जो भौगोलिक सेक्टर है उसका 0.15% में है। अब मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक देखिए कहाँ पे है, सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। 2 नंबर पे गुजरात में, और 3 नंबर पे अपन बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति। पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा अंडमान निकोबार समूह, ये सभी देखिए कौन सा एरिया है, खारे पानी समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है। अब देखिए वृद्धि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति में कहाँ हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो 1 नंबर गुजरात में, 2 नंबर पे महाराष्ट्र में और 3 नंबर पे ओडिशा में। यहाँ पे तो वृद्धि हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, लेकिन है कहाँ, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों आज के वीडियो में